5 राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके हैं और कल एग्जिट पोल भी आ गया। पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन था उसका आखिरी दौर था कल, और कल शाम 6 साढ़े 6 बजे के बाद एग्जिट पोल आने शुरू हो गए। जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें अगर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले नतीजे कहीं के दिखाए जा रहे हैं एग्जिट पोल के हिसाब से, तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ कि एग्जिट पोल को सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला तमिलनाडु में बताया जा रहा है। हम उसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई तमिलनाडु में, जैसा कि एक एजेंसी के एग्जिट पोल ने दिखाया है, विजय को हीरो के तौर पर बहुत मैं कहूँ कि आप भरोसा नहीं कर सकते, उतने नंबर्स जो हैं, उतनी सीटें उन्हें दी गई हैं। इसके पीछे वजह क्या है और तमाम एग्जिट पोल में तमिलनाडु में किस तरह की स्थिति दिखाई गई है, कौन जीतेगा, कौन किंग मेकर बन सकता है और किसके हाथ सत्ता की चाबी जो है वो लगेगी। तो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले एग्जिट पोल जहां से आए हैं वो है तमिलनाडु। इसी को डिकोड करने की हम कोशिश करेंगे हमारे इस खास शो में। मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण। वरुण, आपके पिटारे में क्या है, क्या जवाब है आपके पास? क्यों हम कह रहे हैं कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग पावर है, सबसे ज़्यादा सरप्राइज एग्जिट पोल तमिलनाडु के लिए है? बहुत बहुत शुक्रिया रचना आपका। देखिए, मेरे पिटारे में तो खैर इतना कुछ नहीं है। जितना भी पिटारा जिन जिन लोगों को खाली करना था वो कल कर दिया है, और उसी पिटारे से जो कुछ निकला है उसी के ऊपर आज हम एक तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो मेरा अनुभव कहता है, मैंने इतने जो चुनाव देखे हैं तमिलनाडु के, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, तमिलनाडु को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। तमिलनाडु में क्या होने वाला है, तमिलनाडु में किस पार्टी की सरकार आ जाएगी, इसको प्रेडिक्ट करना तकरीबन मैं तो कहूँगा इम्पॉसिबल है। और जितना हमने देखा है जो एग्जिट पोल पिछले चुनावों की, जैसे आप बात कर रहे थे 1996 से भी शुरू करें, 98 पर आए, उसके बाद के भी लोकसभा विधानसभा चुनाव में देखें, तो जो एग्जिट पोल आता है बिल्कुल उसके उलट कई दफ़े नतीजे दिखने को मिले हैं हमें। बिल्कुल। तो हम 2026 से शुरू कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, 26 की बात पहले करेंगे, उसके बाद धीरे से इतिहास में भी जाएंगे। जैसा आपने कहा कि एग्जिट पोल्स जो हैं तमिलनाडु के कितने सटीक हैं या कितने सटीक रहे हैं पास्ट में, उसके ऊपर भी एक चर्चा करेंगे। अगर हम कल की बात करें, जिस तरीके से देखिए, तमिलनाडु के अंदर 234 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और तमिलनाडु के अंदर एक ही चरण में चुनाव 23 अप्रैल को हो गया था, संपन्न हो गए थे चुनाव वहाँ पर, और 85% से ज़्यादा मत वहाँ पर पड़े हैं। लगभग 85.10% वहाँ पर, आखिरी जो डेटा मैं देख रहा था इलेक्शन कमीशन की ऐप के ऊपर, वो उतना वहाँ पे दिखा रहा था। बहुत बड़ी संख्या में ये वोटिंग हुई है। मतलब पिछली बार से डबल डिजिट में है, प्लस के अंदर है, डबल डिजिट से ज़्यादा वोटिंग हुई है अगर देखा जाए तो। अब इसको डिकोड करना और किस तरीके से कल जो भी एग्जिट पोल बताने वाले हैं उन्होंने किस तरीके से डिकोड किया है, ये अपने आप में एक चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन देखिए, मैं आपको जैसे देखूं इसमें पीपल्स पल्स करके जो एजेंसी है, उसने डीएमके मतलब ये दिखाया है कि स्टैलिन की वापसी हो रही है। एमके स्टैलिन के नेतृत्व वाला जो अलायंस है, डीएमके का अलायंस है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, वाइको की एमडीएमके है, वीसीके है, डीएमडीके भी जो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण अलाई एक तरीके से चुनावों से ठीक पहले जो उनके साथ शामिल हुआ, जुड़ा, और उन सबको मिलाकर 125 से 145 सीटें दिखाई हैं। 118 का आंकड़ा है मेजॉरिटी का, बहुमत का तमिलनाडु विधानसभा में। तो उससे कुछ ऊपर ही 125 से 145 के बीच में, यानी अगर एवरेज निकाले तो 135 के आसपास डीएमके अलायंस रह सकता है, ऐसा पीपल्स पल्स ने कल के एग्जिट पोल में बताया है। मैट्रिक्स भी थोड़े से ऊपर नीचे ही नंबर दिखा रहा है, कमोबेश ऐसा ही है कुछ? बिल्कुल, मैट्रिक्स भी बिल्कुल वही दिखा रहा है। डीएमके के अलायंस की एडवांटेज दिखाई है, 122 से 132 सीटें के करीब दिखाई है। लगभग वही मार्जिन है, थोड़ा बहुत 5-10 सीटों का फर्क है। एआईडीएमके को इन दोनों ने, पीपल्स पल्स ने 65 से 80 सीटें दिखाई हैं और मेट्राइज ने 87 से 100 सीटें दिखाई हैं।
जबकि टीवीके को, यानी विजय की जो हम बात कर रहे हैं, दोनों अलायंस ने टीवीके को कोई खास तवज्जो नहीं दी है। पीपल्स पल्स ने 18 से 24 की बीच में संख्या दिखाई है सीटों की, और मेटराइज ने 10 से 12 के बीच में संख्या दिखाई है। यानी दोनों मान रहे हैं कि खाता तो खुलेगा, खाता तो खुलेगा, और कहीं ना कहीं डबल डिजिट पे भी दे रहे हैं। यानी पीपल्स पल्स का अगर एवरेज निकाले तो 21 के करीब बैठेगा सीटें, और मेटराइज का 11। तो यहाँ तक बातें हजम होती हैं। टीवीकी को लेकर यहाँ तक बातें आप जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं थोड़ा, लेकिन आगे के नंबर्स बहुत चौंकाने वाले हैं। देखिए आगे के नंबर हम 2 को और उठा लेते हैं। अभी तो 2 की बात की है, 2 को और देखते हैं। एक पी मार्क और प्रजापोल की बात कर लेते हैं। देखिए पी मार्क ने भी कमोबेश वही स्थिति दिखाई है जो कि पीपल्स पल्स ने 125 से 145 डीएमके को, 65 से 85 एआईडीएमके को, और या एआईडीएमके अलायंस में कह दूं, एआईडीएमके अलायंस में भारतीय जनता पार्टी भी है, टीटीवी दिनकरन की, एएमएमके भी है, और इसके साथ साथ पीएमके जो अंबुमनी रामदास वाला धड़ा है वो भी इसके साथ शामिल, और कुछ छोटी पार्टियां भी हैं। तमिल मनीला कांग्रेस है, जीके वासन की, आईजेके है, इस तरीके की पार्टियां भी उसके अंदर हैं। ठीक है। टीवीके को पी मार्क ने 16 से 26 सीटें दी हैं। और उसके बाद प्रजापोल की बात करें, इसमें चौंकाने वाला एक आंकड़ा है, वो मैं आपको जरा बताता हूँ। देखिए इसने भी डीएमके की जीत बताई है 148 से 168 के बीच में, यानी बड़ी जीत बताई है, लैंडस्लाइड बड़ी जीत बताई है एक तरीके से। यानी कि पिछली बार से भी कुछ सीटें ज्यादा आ सकती है डीएमके अलायंस की, अगर इसकी मैक्सिमम रेंज को अगर हम देखें तो 168, पिछली बार 159 आई थी डीएमके अलायंस की। एआईडीएमके अलायंस यानी एनडीए अलायंस की 61 से 81, कमोबेश पिछली बार की स्थिति 75 आई थी पिछली बार, तो 61 से 81 के बीच में दिखाई दे रही। टीवीके को इस पोल ने 0 दिखाया है। तो हम ये कह रहे हैं ना कि विजय बनेंगे हीरो या जीरो, तो इसमें तो ये फिलहाल 0 बनते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रजा पोल के एग्जिट पोल में। अब इसके बाद हम जेवीसी और एक्सिस माई इंडिया, अब यहाँ पे भी एक बड़ा कैच आने वाला है। जो जेवीसी है उसने उल्टा कर दिया है। जेवीसी के एग्जिट पोल ने जो पहले 4 हमने बताए, चारों कहीं ना कहीं सिंपल मेजॉरिटी, कंफर्टेबल मेजॉरिटी या लैंडस्लाइड सरकार, इस तरीके से मतलब स्टैलिन की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं, डीएमके की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं। अब तो खैर विरोधी तो ये भी कहते हैं कौन सा वाला स्टैलिन, कि एआईडीएमके ने ये पूछा कि क्या एमके स्टैलिन या उदयनिधि स्टैलिन बनेंगे मुख्यमंत्री इस चुनाव के बाद। वो तो खैर भविष्य के गर्भ में है, 4 तारीख के बाद पता चलेगा। बिल्कुल वही दोनों से एक साथ बोले 4 के बाद पता चलेगा। अब जेवीसी ने क्या करा है, जेवीसी ने एआईडीएमके को एज दिखाई है, एज ही नहीं बहुमत दिखा दिया है एआईडीएमके गठबंधन। ये बहुत अलग हटके इन्होंने एग्जिट पोल में जो आंकड़े दिखाए हैं, बहुत ही आपने जो कहा ना वो सही बात है कि उन्होंने बिल्कुल उल्टा कर दिया। जो अभी के हम चारों की बात की, उसमें डीएमके विक्ट्री के पास, इसका बिल्कुल ऑपोजिट जेवीसी के पोल ने दिखाया है। इवन नंबर तक ऑपोजिट हो गए, बिल्कुल 128 से 147 एआईडीएमके गठबंधन को, एनडीए को, और 75 से 95 यानी 85 का एवरेज, 85 सीटें मतलब आएंगी डीएमके गठबंधन को। और यहाँ पे भी वही ढाक के 3 पात है, मतलब जो पहले 4, एक ने तो 0 ही दे दिया, 8 से 15 के बीच में विजय, 0 से तो अच्छा है कुछ भी। 8 से 15 सीटें दिखाई गई हैं विजय की पार्टी की। तो यानी एआईडीएमके की जीत बता रहा है ये पोल। हाँ, लेकिन अगला जो एक्सिस है, एक्सिस माई इंडिया, उसने जो है सबसे ज्यादा चौंकाया है विजय को लेकर। आप कीजिए खुलासा और डिकोड कीजिए क्यों, कैसे। देखिए एक्सिस माई इंडिया का जो पोल आया है कल, सबसे ज्यादा चर्चा तमिलनाडु के विषय में इसी पोल की रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं सबको तो ये पता था कि तमिलनाडु की राजनीति अमूमन आमतौर पे जो है दो ध्रुवीय ही रही है, बाइपोलर पॉलिटी कहलाई जाती है। 1967 के बाद कांग्रेस जो आखिरी मुख्यमंत्री भक्तवत्सलम थे, उसके बाद 67 से आज तक द्रविडियन पॉलिटिक्स ही रही है तमिलनाडु के अंदर। कोई भी राष्ट्रीय पार्टी तमिलनाडु के अंदर सरकार नहीं बना पाई है 1967 से। तो कांग्रेस का, बीजेपी तो खैर बहुत ही पीछे है इस मामले में। अब लोकसभा के चुनाव में पहली बार डबल डिजिट क्रॉस की थी वोट शेयर के मामले में, 24 में 11.24% जब मिला था। तो सरकार की बात तो बहुत दूर है अपने दम पर। 67 से अभी तक अगर आप देखें, लगभग 60 साल से द्रविडियन राजनीति है, डीएमके और एआईडीएमके के बीच में ये
चला है। 1972 में जब AIADMK की स्थापना हो गई, 1977 में MGR पहली बार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से इन दोनों के बीच में ही कंपटीशन रहा है। लेकिन इस बार जो एक्सिस माई इंडिया दिखा रहा है वो दो कोणीय राजनीति नहीं है, वो त्रिकोणीय मुकाबला दिखा रहा है। और मैं ये कहूंगा कि इधर भी थोड़ा बदलाव है। वो क्या बदलाव है? इधर भी जगह बदल गई है। ऐसा लग रहा है कि AIADMK की कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो विजय की हो सकती है, और विजय की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं AIADMK की हो सकती है। देखिए, DMK के अलायंस को 92 से 110 सीटें, यानी कि जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, बहुमत खोते दिख रहे हैं इस के हिसाब से, इस पोल के हिसाब से। लेकिन सबसे ज्यादा दुर्दशा मुझे AIADMK की दिखाई दे रही है। वही देखिए, 22 से 32 AIADMK अलायंस को मिलती दिख रही हैं। देखिए, मैं पर्सनल लेवल पे कभी कमेंट नहीं करता हूँ किसी भी पोल के ऊपर। हमारा काम ऐसे प्रोफेशनल हर चीज़ को असेस करने का है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये 22 से 32 जो AIADMK का दिखाया गया है, इस पे डाउट है। दूसरी बात अगर हम करें, 98 से 120 ये वो नंबर है। विजय को 98 से 120 के बीच में सीटें दी हैं एक्सिस माई इंडिया के। और ये अगर हम माने और ये मान के चलें तो बहुत बड़ा बदलाव तमिलनाडु की राजनीति में भी होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे दिल्ली का मौसम फिलहाल बदल रहा है। हंग असेंबली दिख सकती है या टीवी के लीड कर सकती है। देखिए, 98 अगर आ गए, और अगर 92 से 110 और नगण्य सीटें दिखाई हैं AIADMK अलायंस की 22 से 32, ऐसी स्थिति आ गई तो बिल्कुल विजय, मुझे तो नहीं लगता ये कहेंगे कि मैं तुम्हें समर्थन देता हूं, तुम मुख्यमंत्री बन जाओ। 98 सीटें अगर आ गई तो क्यों नहीं वो अपने लिए मुख्यमंत्री पद की मांग करेंगे। खुद को वरुण जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है पूरे इलेक्शन में, खुद को सीएम फेस बना के पोर्ट्रे किया है उन्होंने, उनकी पार्टी ने, और जहां पर उन्होंने सभाएं की हैं पूरे तेवर सीएम वाले दिखाई दिए। तेवर सीएम वाले दिखाए हैं, और एक्सिस माई इंडिया ने उनको वो 120 सीटें भी दिखाई हैं। मतलब जो मैक्सिमम रेंज है 118 के ऊपर, बहुमत के ऊपर 2 सीटें एक्स्ट्रा, तो 120 अगर आ गई तो फिर तो विजय को किसी से भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, अपना वो सरकार बनाएंगे वहां पर। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा बदलाव कौन है। रोक सकता है किसी को भी। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि विजय बनेंगे हीरो। जीरो का मकसद दोनों क्या था रखे हैं, वो बता दिया जीरो भी है और इसमें हीरो बनते दिखाई दे रहे हैं 120 सीटों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा 2 और हैं, वोट वाइब और चाणक्य स्ट्रेटेजीज। इन्होंने मिला जुला दोनों ने दिया है। एक ने, चाणक्य स्ट्रेटेजीज ने, वही जो कि ज्यादातर पोल्स ने कहा है कि DMK वापस आ रही है, और 145 से 160 के बीच में उनको सीटें दिखाई हैं। AIADMK अलायंस यानी NDA अलायंस को 50 से 65 के बीच में सीटें दिखाई हैं, और यहाँ भी विजय की पार्टी का वही हाल है, 13 से 18 के बीच में सीटें। जबकि वोट वाइब ने JVC की लाइन पकड़ी है कहीं ना कहीं। जो JVC के एग्जिट पोल ने AIADMK अलायंस को मेजोरिटी दिखाई थी, इन्होंने 114 से 124 के बीच में, यानी एवरेज अगर निकाला जाए तो अलायंस को मेजोरिटी मिल रही है, ये दिखाया है। और 103 से 113 DMK अलायंस को दिखाई है। केवल 4 से 10 यानी एवरेज 7 सीटें टीवी के विजय को दिखाई। तो इस एग्जिट पोल में सबसे ज्यादा टफ फाइट वोट वाइब का मुझे दिखाई दे रहा है। जो आंकड़े उन्होंने पेश किए हैं, 103 से 113 DMK प्लस को दिया, 114 से 124 उन्होंने AIADMK NDA के साथ अलायंस को दिया, और 4 से 10 सीटें विजय को दी हैं। लेकिन चाणक्य स्ट्रेटेजी जो है उसका आंकड़ा क्या कहता है? देखिए, चाणक्य स्ट्रेटेजीज का आंकड़ा भी वही है, उसी के पक्ष में है। DMK की अलायंस को ही आगे दिखा रहा है वो। तो यानी हमने जिन 4 का और पहले जिक्र किया था, अभी तक हमने 8 एग्जिट पोल का जिक्र कर लिया। चाणक्य स्ट्रेटेजीज को मिलाकर 5 जो एग्जिट पोल हैं वो DMK की वापसी बता रहे हैं सत्ता में, DMK अलायंस की वापसी बता रहे हैं। और ये वापसी जो बता रहे हैं चाणक्य सीटें कुछ कम दिखा रहे हैं, एक को छोड़ के, लेकिन जो 159 सीटें आई थी पिछली बार उससे कम दिखाया जा रहा है, लेकिन भव्य विक्ट्री दिखा रहे हैं, लेकिन कंफर्टेबल मेजोरिटी मिलती हुई दिख रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि DMK को किसी के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, DMK अलायंस को, मतलब कि विजय की तरफ नहीं देख रहे हैं इन 5 के मुताबिक। लेकिन 2 ऐसे और एग्जिट पोल हैं
जेवीसी का जैसे हमने जिक्र किया और उसके बाद वोट वाइप का, वो एआईडीएमके अलायंस की मेजोरिटी बता रहे हैं या उसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। और एक जिसने सबको चौंकाया है सबसे ज्यादा, विजय को बहुमत देने वाला, कम 120 की जो रेंज दिखाई 98 से 120, वो एक्सिस माई इंडिया है। मैं इसमें एक कैविएट और डालना चाहता हूँ कि देखिए, तमिलनाडु के अंदर पहले ये कहा जाता था कि जब से 1967 के बाद से या 1977 के बाद से, जब से एमजीआर आए, कि कोई एक पार्टी रिपीट नहीं करती। एमजीआर ने लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीते वहां एआईडीएमके ने, 1977, 1980 और 1984 में। अब कारण क्या रहे मैं उनमें नहीं जाना चाहता हूँ, अलग अलग कारण थे हर चुनाव के और वो होते भी हैं। 1984 के बाद रिपीट नहीं हुई थी सरकार तमिलनाडु में 2016 तक। 2016 में जयललिता, और मैं उसका भी जिक्र अभी हम आगे करेंगे पास्ट का, जयललिता ने ये जो है ये तोड़ा, ये क्रम तोड़ा और जयललिता की सरकार रिपीट हुई। 2011 में भी एआईडीएमके जीती थी और 2016 में भी एआईडीएमके जीती। तो अब क्या स्टैलिन, डीएमके, वैसे मैं आपको बता दूं डीएमके कभी भी इस पीरियड के दौरान सरकार रिपीट नहीं कर पाई है। करुणानिधि के होते हुए भी सरकार रिपीट नहीं हुई है इस पीरियड के दौरान। तो क्या स्टैलिन वो करिश्मा कर पाएंगे? और एग्जिट पोल जो है सिर्फ एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन तमिलनाडु में जो भी मतदाता का मूड रहता है वो रिजल्ट के तौर पर हमेशा चौंकाता रहा है। वरुण से हम उसके इतिहास पर तो जाने की कोशिश करेंगे वरुण के साथ, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी वरुण, आप 2021 और 2016 में जो एग्जिट पोल के डेटा थे उसे भी जरा एनालिसिस करें और बताएं कि फिगर कितना आसपास होता है विक्ट्री के। देखिए, मैं 2021 और 2016 की जो बात है जल्द से आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ और उसके बाद उसको असेस करता हूँ। देखिए, 2021 के अंदर अगर हम बात करें तो अमूमन कंसेंसस था एग्जिट पोल्स के बीच में, जो मैंने देखा, जितने भी मैंने ढूंढे और जितने मुझसे निकले, कि डीएमके आने वाली है। उसका कारण भी था, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, जैसा मैंने कहा कि जयललिता 2016 में रिपीट कर गई थी पहली बार। एमजीआर के बाद पहली मुख्यमंत्री बनी जिन्होंने की सरकार रिपीट की तमिलनाडु के अंदर। तो और फिर ये एक कारण था कि एंटी इनकम्बेंसी थी 11 से 21 के बीच में 10 साल की, जो कि अब केरला में भी देखने को मिल रही है एग्जिट पोल की, जिसका सीधा फायदा डीएमके को हुआ। दूसरा एक जो था, जयललिता का निधन हो चुका था और एआईडीएमके के अंदर बिखराव था। तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण, जब बाइपोलर कोई चुनाव होता है उसके अंदर अगर दूसरा जो पक्ष है वो इतना कमजोर हो जाए कि उसका सर्वोच्च नेता ही ना हो, तो आप समझ सकते हैं कि एडवांटेज तो दूसरी पार्टी को अपने आप हो जानी है। तो ये कारण थे। तो कंसेंसस था, एक्सिस माई इंडिया ने दिखाया 175 से 195, थोड़ा मुझे लगता है ओवर एस्टिमेट किया, और एआईडीएमके को दिखाया 38 से 54। ओवर एस्टिमेट इसलिए किया क्योंकि 195 तक दे दी, आई 159, और अंडर एस्टिमेट 54 इनको कर दिया, 38 भी दे दी एआईडीएमके को, आई 75। तो जयललिता के जाने के बाद भी एनडीए अलायंस को 75 सीटें मिली। ये उस समय कई लोगों ने उसको अच्छा प्रदर्शन माना था। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि वोटों का जो डिफरेंस जब आया था सामने, तो केवल इन दोनों दलों के बीच में, अलायंसेस के बीच में 25 से 26 लाख का डिफरेंस था। 45% से ज्यादा मत डीएमके गठबंधन को मिले थे और 39% से ज्यादा मत एआईडीएमके गठबंधन को मिले थे। 5 से 6 पर 5.5 का डिफरेंस था। टुडेस चाणक्य ने डीएमके अलायंस को 164 से 186, एआईडीएमके अलायंस को 46 से 68, पी मार्क ने 165 से 190 डीएमके अलायंस को और केवल 40 से 65 एआईडीएमके अलायंस को, सी वोटर ने 160 से 172 डीएमके अलायंस को और 58 से 70 एआईडीएमके अलायंस को, और सीएनएक्स ने लगभग वही जो सी वोटर ने बताया था, 160 से 170 डीएमके अलायंस को और 58 से 68 एआईडीएमके अलायंस को प्राप्त हुई थी सीटें। ये था। तो ये तो 21 का था। 21 में लग रहा है कि कंसेंसस था, जो मैंने कारण बताया किस कारण से कंसेंसस था एग्जिट पोल्स के बीच में कि कौन जीत रहा है। एक पोल ने जरूर ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट किया चीजों को। 2016 का बहुत इंटरेस्टिंग है। 2016 में केवल एक एग्जिट पोल को छोड़कर
बाकी सभी एग्जिट पोल ने एआईएडीएमके की हार बताई थी, डीएमके की हार बताई थी, डीएमके की जीत बताई थी, माफ कीजिए, एआईएडीएमके की हार बताई थी। लेकिन हुआ उल्टा। जैसा मैंने पहले ही आपको बताया, जयललिता 136 सीटें लेकर सत्ता में वापस आ गई और वो पहली मुख्यमंत्री बन गई एमजीआर के बाद जो रिपीट हुई। तो ये बहुत शॉकिंग रिजल्ट था तमिलनाडु के हिसाब से। यही एक ऐसा चुनाव रहा है थोड़ा जहां पर कि जिसे कहते हैं आपकी एक तरफा जीत नहीं हुई है, मतलब सीटों के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि तमिलनाडु कहीं ना कहीं डिलीवर करता है, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव, एक तरफा। जैसे जयललिता उससे पहले 2011 में 203 सीटें लेकर आई थी। क्लियर विक्ट्री मिलती है और कंफर्टेबल विक्ट्री होती है। लेकिन एक बार डीएमके को छोड़ के, डीएमके को पूरे खुद स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, 100 से नीचे रह गई थी, लेकिन सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। 2006 की बात कर रहा हूं मैं। 2011 में जयललिता को प्रचंड बहुमत आया था, 203, तो उसको लिहाज से ये कंफर्टेबल भी मेजोरिटी कही जाएगी 136 की। तो इस चुनाव को छोड़कर अलायंस के साथ लेकिन प्रचंड बहुमत मिला था डीएमके को 2006 के चुनाव। तो जो कंफर्टेबल है, तो इस 2016 की बात करें तो ये थोड़ा कंफर्टेबल था, क्लीन स्वीप नहीं था मतलब की। लेकिन इसका सही आकलन 2016 में एक ही कर पाया, और मैं उसका नाम भी ले लेता हूं, नीलसन ने नहीं, माफ कीजिए, सी वोटर, माफी चाहता हूं, सी वोटर ने 139 सीटें एआईडीएमके अलायंस को बताई थी, और एआईडीएमके की, जैसे मैंने कहा, 136 सीटें आई। कुछ अलायंस इतना ज्यादा खास था नहीं एआईडीएमके का, ना बीजेपी के साथ था ना कांग्रेस के साथ था, छोटी छोटी पार्टियों के साथ था, और अपने सिंबल पे ही लड़ाया था, जो 2 लीव्स का सिंबल था। तो सिर्फ सी वोटर ने सही आकलन दिया था, 139 का आंकड़ा बताया था, और डीएमके प्लस को 78 सीटें बताई थी। लगभग यही स्थिति रही थी, डीएमके अलायंस को लगभग 98 के करीब सीटें आई थी। एक्सिस माई इंडिया ने डीएमके अलायंस को 124 से 140 सीटें बताई थी, और एआईडीएमके अलायंस को 89 से 101। लेकिन हुआ उल्टा, एआईडीएमके अलायंस को 136 सीटें मिली। नीलसन ने 132 सीटें बताई थी डीएमके अलायंस को, और एआईडीएमके को 95। ये भी गलत साबित हुआ था। टुडेज चाणक्य जो था उस समय 140 सीटें बताई थी, और ±11 डीएमके अलायंस को, और 90 सीटें बताई थी एआईडीएमके अलायंस को, ± वही 9 का आंकड़ा था इसमें। तो ये इसने भी डीएमके को ही जिताया था। तो ये 2016 के एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ एक ही पोल सही साबित हुआ था, और वो था सी वोटर। तो ये रही उन तमाम एग्जिट पोल्स जो अभी तक किए गए हैं, उनका एनालिसिस करने की हमने 2006 से कोशिश की कि कितने सही बैठते हैं, कितने गलत बैठते हैं। लेकिन तमिलनाडु में अगर एग्जिट पोल के नतीजे सामने आते हैं जो अगर थोड़ा आसपास भी एग्जिट पोल के बैठते हैं, तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर विजय की टीवीके जो एक नई पार्टी है, और विजय की लोकप्रियता का लाभ टीवीके को मिलने वाला है, और कुछ सीटें तो हो सकती हैं उनकी आए, भले डबल डिजिट में ना हो, सिंगल डिजिट में हो सकते हैं। नहीं, इसमें एक डिस्क्लेमर मैं फिर से लगा देता हूं, तमिलनाडु की राजनीति में शिवाजी गणेशन, विजयकांत, इन लोगों, और फिर रजनीकांत ने जिस तरीके से आने से ही मना कर दिया, इनके भी उदाहरण हमारे सामने हैं। अगर हमारे सामने एमजीआर, जयललिता का एग्जाम्पल है तो हमेशा कल्ट वाली पॉलिटिक्स वहाँ पर रही है। क्या एग्जिट पोल के नतीजे एग्जिट पोल में बदलेंगे, ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। 4 तारीख को हम एक बार फिर से हाजिर होंगे आपके पास, और ये जो विजय जीरो बने हैं या हीरो बने हैं उसका एनालिसिस करेंगे। 4 तारीख को पता 4 तारीख को पता चलेगा, और एनालिसिस करेंगे जो भी स्थिति उनकी रही होगी। वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। इतने अच्छे से पूरा मैटर, पूरा लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि विजय और विजय की पार्टी टीवीके के बारे में, और सबसे अहम बात, तमिलनाडु में क्या इतिहास रहा है एग्जिट पोल्स का। तो फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।